पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। देखिए बहुत बार आपको क्वेश्चन आया होगा, किसको कहा जाता है, आपको हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा या फिर बनवाली। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल भाई सचिन कुमार देखिए बी नंबर आ रहा है। कल्पना शर्मा बी नंबर, बिल्कुल देखिए हाँ बी नंबर आपका राइट आंसर हो गया है। तो बी नंबर देखिए, जो आपका मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या होता है, सिंधी भाषा में इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। तो आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल भाई देखिए कल्पना, रिंकी और सभी के राइट आंसर, सचिन कुमार के भी राइट आंसर आ रहे हैं। तो चलिएगा सेकंड का राइट आंसर करेंगे और वीडियो को भाई शेयर कर दीजिएगा भाई। ऋग्वेद का प्रमुख देवता भैया कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना, मारुत है, अग्नि है, शक्ति या फिर वरुण है। तो बहुत बार आपको बताया ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं ये कौन है, आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा। तो यहाँ पर आपका अग्नि क्या हो जाएगा, अग्नि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर कह रहा महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ये आपको बताना, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। सारनाथ में, लुम्बिनी में, कुंडलग्राम में या फिर नालंदा में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा। बिल्कुल भाई विजय राठौर तीसरे का सी नंबर बिल्कुल ही सही राइट आंसर इससे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुंडलग्राम आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुंडलग्राम, जो देखिए आपके वैशाली के पास में, आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा, क्या बनेगा। कह रहा दीवान खैरात नाम एक अलग विभाग की स्थापना किसने की है। तो यहाँ पर आपको बताना है, अकबर ने या फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज तुगलक ने या फिर शेर शाह ने। सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल भाई सी इज करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पर देखिए दीवान खैरात नामक की आपको बताना है स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा फिरोज तुगलक, आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भैया फिरोज तुगलक आपका देखिए बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मिलाना है और यहाँ पर ये देखेंगे सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हो रहे हैं। चलिएगा देखिए बाबर दिया गया आपका लाहौर, यहाँ पर अकबर का मकबरा देखिए आगरा में, शाहजहांगीर का मकबरा काबुल में और शाहजहां का आपको बताना है कहाँ पर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या होगा। तो बाबर का जो आपका मकबरा है ये आपका कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ये भैया देखिए सभी को पता कहाँ पर है, काबुल में हो जाएगा। बाबर का क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा। और यहाँ देखिए अकबर की बात करेंगे तो अकबर का आपका कहाँ पर हो जाएगा, अकबर का हो जाएगा आपका सिकंदरा हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जहांगीर की बात करेंगे तो ये आपका लाहौर हो जाएगा, शाहजहां का आगरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर 5 में जो बनेगा तो क्या बनेगा, बिल्कुल देखिए सी नंबर आ चुका है। बिल्कुल भाई विजय राठौर रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। भाई क्लास को एक बार शेयर करेंगे, क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर अपने राइट आंसर करिएगा। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। सर थॉमस रो, और आपका दिया गया राल्टा बिट ने या फिर सर जॉन ने या फिर सर जॉन सोर ने। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सर थॉमस रो। फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो। देखिए इंग्लैंड के राजा जो आपका था जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 ईस्वी में कहाँ पहुंचा था, सूरत पहुंचा था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अवध के अंतिम नवाब भैया कौन थे, यहाँ पर आपको बताना है। सिराजुद्दौला, आसिफ दौला, वाजिद अली शाह या फिर गूंगे नवाब। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा। अवध का अंतिम नवाब बताना, जल्दी से राइट आंसर करेंगे सभी लोग। बिल्कुल भाई इसका राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। अवध का जो नवाब थे, अंतिम नवाब थे, तो याद रखेंगे कौन से हो जाएंगे आपके, वाजिद अली साहब का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वाजिद अली शाह। सी नंबर आपका देखिए 7 का भैया सी होगा, तो सी नंबर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। कह रहा मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने कहा था। यहाँ पर कह रहा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। तो ये बात भैया किसने कही थी, ये आपको बताना है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर इसको राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। लाइक करते रहेंगे आप सभी लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। क्या बनेगा इसका राइट आंसर करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा भैया, लाला लाजपत राय आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा, क्या बनेगा। कह रहा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भैया कौन था। तो यहाँ पर आपको बताना जवाहरलाल नेहरू या फिर यहाँ पर कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहाँ पर आपका पट्टाभ सीताराम या फिर जेवी कृपलानी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 का बी नंबर। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, जेवी कृपलानी आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा जेवी कृपलानी। देखिए 1946 ईस्वी में 1946 के अधिवेशन में देखिए इन्होंने क्या अध्यक्ष थे, जेवी कृपलानी। आपका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्लास को शेयर और लाइक करते रहे आप सभी लोग।
लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1905, 1901, 1947 या फिर 1919 ने। तो यहाँ पर कर्जन ने देखिए यहाँ पर कह रहा है जो भारत का विभाजन कब किया था, यहाँ पर आपको बताना कब किया था। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना होगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिएगा 1905। बिल्कुल देखिए विजय राठौर का करेक्ट आंसर आ चुका है, ए नंबर 1905 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विजय कल्पना शर्मा बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को और या फिर आपको इंडोनेशिया को। बिल्कुल देखिए राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ चुका विजय राठौर का। जो पाक जल संधि भारत को किस देश से भैया अलग करती है, तो ये आप याद रखेंगे श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या हो जाएगा, श्रीलंका आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उज्जैन किस नदी के तट पर भैया स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे सरयू या फिर सिप्रा या फिर सरस्वती या फिर दिबांग। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है उज्जैन। आप देखेंगे कौन सी नदी पर है, यहाँ पर आपको बताना है उज्जैन, ठीक है ना। यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, याद रखेंगे। तो आपका कौन सा, सिप्रा नदी पर। बी नंबर भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर भैया हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। सिप्रा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए सभी को पता होगा, जिम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, इसको बताना है सभी लोग। यहाँ पर सभी लोग देखिए कमेंट करिएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा है जिम राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका उत्तराखंड है, राजस्थान है, बिहार है या फिर कर्नाटक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, जिम राष्ट्रीय उद्यान। आपका करेक्ट आंसर देखिए आकांक्षा यादव 13 का नंबर बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है। कल्पना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, उत्तराखंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा एम्स्टर्डम की राजधानी भैया क्या है, कल ही बताया था। इसका राइट आंसर करेंगे एम्स्टर्डम। देखिए आपको बताना है किसकी राजधानी, यहाँ पर आपका यूनाइटेड अरब अमीरात की या फिर नीदरलैंड की या फिर आपकी दक्षिण कोरिया या फिर आपकी इटली। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना होगा। चलिएगा यहाँ 14 में करिएगा भाई सभी लोग। देखिए बिल्कुल रिंकी सर स्पीड से चलो, स्पीड से चले भाई। हाँ बिल्कुल चलिए। अच्छा 14 नंबर देखेंगे, इसका राइट आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, नीदरलैंड आपका बिल्कुल भैया क्या हो जाएगा, नीदरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। आपके हिमालय, एंडीज, यूराल और आपका राकी। कौन सा पर्वत हो जाएगा, देखिए आपको बहुत बार बताया गया है जो पर्वत है ना एशिया को यूरोप से अलग करता है, कौन सा पर्वत हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर यूराल पर्वत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूराल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर आपका रूस में है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी नंबर भैया हो जाएगा। बिल्कुल भाई क्लास को लाइक कर देंगे सभी लोग, क्लास को लाइक करते रहेंगे, लाइक कर दीजिए सभी लोग। यहाँ पर देखिए जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पर कह रहा है आरबीआई गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता भैया कौन करता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा क्या कौन करता है। तो देखिए जीएसटी जो काउंसिल है इसकी अध्यक्षता भैया कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। क्या करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा डी नंबर भैया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी देखिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जो लिंक दिया गया है तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण भैया कब हुआ था, 70 नंबर देखेंगे। वाणिज्य बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1947, 1956, 1985, 1969। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको सारे रट चुके होंगे भैया, बहुत बार हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए 70 नंबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका राष्ट्रीयकरण भैया कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण देखिए हुआ था जुलाई 1969 में हुआ था। कब हुआ था, जुलाई 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है। CRR का भैया असंक्षिप्त रूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कह रहा है नगद वापसी अनुपात या फिर नगद आरक्षित अनुपात या फिर नगद राजस्व अनुपात या फिर नगद वापसी आरक्षित। तो यहाँ पर कह रहा है CRR का संक्षिप्त रूप बताना क्या बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैश आपका कैश रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 18 का यहाँ पर बन जाएगा नगद आरक्षित अनुपात। इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर आपका भैया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा 9 नंबर में क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा प्रधानमंत्री जन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1913 में, 1914 में, 1916 में, 1915 में, या सॉरी 2015 में या फिर 2014 में, 2016 में या फिर 1913 में। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रधानमंत्री जन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये आपको राइट आंसर करना है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए करेंगे इसका शुभारंभ कब किया गया था, इसका बिल्कुल शुभारंभ आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1914 में। क्या बनेगा भाई, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। बिल्कुल देखिए आकांक्षा यादव बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में बांटे गए हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 1 भाग या 2 भाग में या 4 भाग में या 3 भाग। तो यहाँ पर आपको सभी पता है आर्थिक जो है ना, आर्थिक जो कार्यों के क्षेत्र हैं तो भैया मुख्यतः कितने भागों में बांटे गए हैं। तो यहाँ पर 20 नंबर आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 में।
यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 में हो जाएगा। 3 में देखिए आपका कौन सा होता है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको राइट आंसर करना, आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे। चलिएगा 21 में आपको राइट आंसर करना भाई। यहाँ पर देखिए कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई। यहाँ पर नहीं कही गई है। यहाँ पर कह रहा है लोकतांत्रिक में, सामाजिक में, या फिर आपका कह रहा है राजनीतिक में, या फिर आर्थिक में। बिल्कुल देखिए लाइक शेयर कर दिया है सर, बिल्कुल भाई 21 में करिएगा। यहाँ पर देखिए किसमें नहीं दी गई, तो लोकतांत्रिक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा, लोकतांत्रिक आपका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे भाई सभी लोग। कह रहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल देखिए रचना राजपूत डी नंबर। तो आकांक्षा देखिए, आकांक्षा यादव, कल्पना शर्मा, तो यहाँ पर देखिए सभी लोग कह रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है अभिव्यक्ति की। तो यहाँ पर कह रहा है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है 22 में, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर आती है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर देखिए आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 19 के फर्स्ट में दिया गया है, याद रखेंगे। तो बिल्कुल हाँ करेक्ट आंसर देखिए आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। तो आपका देखिए दिया है राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, सभी लोग यहाँ पर अपने अपने कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, भारतीय संसद के घटक कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भी होगा, लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा भाई डी नंबर हो जाएगा। तीनों आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके तीनों राष्ट्र हो जाएंगे। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी। आपकी रूमा पाल थी, फातिमा बीबी, सैयदा ताहिरा, या फिर आपका लीला सेठ। तो यहाँ पर आपको करना भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी, यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल भाई देखिए रचना राजपूत, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। मोटिवेशनल क्वाइट्स बिल्कुल ही यहाँ पर सही आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका लीला सेठ क्या हो जाएगा, सी नंबर भैया करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 25 नंबर जाएंगे, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे भाई। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होती है। 21 साल होती है, 25 साल या 30 साल या फिर 35 साल। तो यहाँ पर आपको करना है किस राज्य के राज्यपाल के लिए आपकी निर्धारित आय बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आ रहे हैं सभी लोग भाई, राइट आंसर करते रहेंगे। देखिए सबके करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 35 साल जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, डी नंबर भाई बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। तो यहाँ पर राज्यपाल के नियुक्ति के लिए देखिए अभी बताया है, बिल्कुल यहाँ पर इसको करेक्ट आंसर करेंगे कितनी हो जाएगी। तो अभी बताया भाई 35 साल आपका डी नंबर भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, और इसका राइट आंसर करेंगे। जब किसी वस्तु के दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आरआरसी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल भाई कोमल कुमारी, कल्पना शर्मा, सभी लोग देखिए राइट आंसर करेंगे। रचना राजपूत। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो कितनी बनेगी प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा कितनी बनेगी, अनंत बनेगी। डी नंबर भैया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है ना चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में भैया कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल है, आपका टार्टरिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है, फिर एसिटिक अम्ल है। बिल्कुल कल्पना मोटिवेशनल बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करते रहे। यहाँ पर देखिए चींटी के डंक में भैया कौन सा अम्ल होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका होता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा हो जाएगा भैया, मेथेनोइक अम्ल आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि देखिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। देखिए आप एग्जाम आपका होने वाला है, कुछ दिन बचे आपके, देखिए 1 मंथ तक समथिंग बचा हुआ है। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। कार्बोनिल अम्ल है, आपका फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, अम्लों का राजा भैया किसको कहा जाता है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो सभी को पता होगा भैया अम्लों का राजा जो कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, या फिर कह रहा है माइकोलॉजी, या फिर आपका न्यूरोलॉजी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर कवकों के अध्ययन को भैया क्या कहा जाता है। बिल्कुल हाँ, आकांक्षा, रचना बिल्कुल ही सभी देखिए, रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, कवकों के अध्ययन को आपको कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है भैया, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है भैया, साइटोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है। तो यहाँ पर आपका ए दिया गया है, के दिया गया है, सी दिया गया है, फिर डी दिया गया है। जल में घुलने वाला विटामिन आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। जल में घुलने वाला, वसा में देखिए कौन सा आपका, याद रखेंगे कीड़ा लिख लेंगे ऐसे। तो ये आपका वसा में घुलनशील है, और आपका जो जल में घुलने वाला बी और सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भैया,
बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जल में घुलने वाला विटामिन आपका यहाँ पर बन जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर देखिए हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं और यहाँ पर आप अपने अपने राइट आंसर करिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द भैया कौन सा होगा। आज हिंदी की देखिए आपकी मैराथन क्लास पूरी हुई थी जिसमें आपको पूरी कंप्लीट हिंदी करा दी गई है, तो वहाँ आप सुबह वाले बैच में देख सकते हैं। तो उसमें आपकी थ्योरी कराई गई, थ्योरी प्लस एमसीक्यू कराया गया। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। नदी होगा, पानी होगा, इलायची होगा, ब्यास होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द बताना है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पानी, जो कि आपका पानी क्या हो जाएगा, पानी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है, कल्पना और आकांक्षा रिश्मा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपके चल रहा है। तो पानी बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होता है। 37 देखेंगे तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आपको बताना है क्या होता है। दांत काटी रोटी, या फिर आस्तीन का सांप, या फिर आपका अक्ल में दुम, या फिर आबनूस की कुंदा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आपको बताना भैया। बिल्कुल देखिए सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे, आ चुका है बिल्कुल राइट आंसर। देखेंगे आस्तीन का सांप क्या होता है भैया, बी नंबर आस्तीन का सांप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भाई, बी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कह रहा विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो भाई अवधि है, आपकी खड़ी बोली है, अपभ्रंश है, या फिर ब्रजभाषा है। विनय पत्रिका की भाषा आपको बताना कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी भाषा हो जाएगी। सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। विनय पत्रिका की भैया भाषा जो हो जाएगी आपकी यहाँ पर जो ब्रज भाषा आपकी, सी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, ब्रज भाषा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर 39 में देखेंगे आपका क्या हो जाएगा। आपका देखिए यहाँ पर सलभ दिया गया है, चंचरीक दिया गया, मिलिंद दिया गया, फिर सिलीमुख दिया गया है। तो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर 39 में देखेंगे भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सलभ आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भैया, सलभ आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। सलभ जो किसका, ये टिड्डा, जिसको पतंगा बोलते हैं तरीके, टिड्डा का ये पर्यायवाची हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर 40 नंबर देखेंगे, कह रहा श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनेकों लिखा, अनेक होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, ये भी नहीं होगा। श्री कृष्ण को अनेकों नामों को पुकारा जाता है। देखिए श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो भैया डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा भैया, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिए आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ पर इसको राइट आंसर करना आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है जो आपका दिया गया है, भारत संयुक्त अरब अमीरात और आपका कह रहा है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते किस स्थिति से आधिकारिक रूप से लागू हो गया। 1 मई 2022 से, 1 अप्रैल 2022 से, 1 मार्च 2022 से, या फिर 1 अगस्त 2022 से। तो कब से भैया लागू हो गया था यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना, संयुक्त अरब अमीरात जो है ना, इसकी समझौते के लिए किस तिथि को आधिकारिक रूप से लागू गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 मई 2022 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले अनाज आधारित आपका दिया गया है एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे रोहतक, या फिर रायपुर, या फिर पूर्णिमा, या फिर मथुरा। तो कहाँ पर की गई थी, बिल्कुल याद रखेंगे। जो एथेनॉल जो आपका संयंत्र की स्थापना, ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए पूर्णिमा बिहार में की गई थी। आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल भाई सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहेंगे, अपने अपने राइट आंसर करते रहेंगे। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति के विनिमय बोर्ड आपके सेबी की अजता के वैकल्पिक जो है ना निवेश नीति पर सलाहकार समिति के पुनर्गठन किया। आर.के. मल्होत्रा ने, एन.आर. नारायण मूर्ति ने, गोपाल श्रीनिवासन ने, या फिर बजयंत पांडा ने। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपकी 8:30 बजे से मॉडल पेपर फिर आपका स्टार्ट है, इसके बाद आपका 9:15 बजे से भैया स्टार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। कह रहा मई 2022 में निम्नलिखित ऑयल कॉर्पोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथेनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। तो आपका देखेंगे बोंगईगांव, या फिर डिब्रूगढ़, आपका शिवसागर, या फिर आपका दिया गया तिनसुकिया। तो सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर करेंगे, क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर जो बनेगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जो आसाम के जिले में आपका है, तो यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर देते रहेंगे। यहाँ पर 55 नंबर देखेंगे, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान जो आपका बंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में आपको माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है। कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो ये आपकी जो नदी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कावेरी नदी आपका पहला नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री जो आपका नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल आपका इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। लॉन्च किए गए वाहन का नाम क्या है। नेक्सॉन है, आपका दिया गया किया कोरेशन है, या फिर आपका टोयोटो मिराई है, आपका टाटा हरियर है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। बिल्कुल देखिए कोमल, कल्पना, बिल्कुल ही सभी लोग राइट आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर फरवरी जाके आपका दिया गया है, यहाँ पर फरवरी मार्च जो आपका दिया गया 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विफल में कौन सा राज्य जो है ना 5 राज्यों में शामिल नहीं है, गोवा है, सिक्किम है, पंजाब है, उत्तराखंड है।
तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो यहाँ पर आपका सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर कह रहा है दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला पर रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, ये भी सही पॉइंट हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है ना 593.947 किलोमीटर, लगभग 594 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ये आप कह रहा है यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बीरमती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले के जो आपका समनपुर गांव पर समाप्त होगा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका राइट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई देखिए सभी लोग जब क्वेश्चन अच्छे आते हैं सभी लोग स्किप होने लगते भाई। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा फिर से क्वेश्चन, अगस्त 2021 में राष्ट्रपति ने मंजूरी देने के बाद 127वें संविधान संशोधन जो आपका विधेयक है 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया है। यहाँ पर आपको बताना कौन सा हो जाएगा, 125वां संशोधन अधिनियम या फिर 104 हो जाएगा या फिर 105 हो जाएगा या फिर 127 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कौन सा संशोधन हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपका देखिए आ चुका है भैया, समान जागरूकता क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। नवंबर 2021 में कौन से स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी, तो यहाँ पर आपका दिया गया सियोमारा कास्त्रो या फिर आपका कैटरीन नोवाक या फिर दिया गया एन लिंडे या फिर आपका कह रहा है मैगलेना एंडरसन। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा, तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो सितार के लिए या फिर पखावज के लिए या फिर तबला के लिए या फिर बांसुरी के लिए, तो किसके लिए भैया जाने जाते हैं यहाँ पर आपको बताना है हरिप्रसाद चौरसिया। तो यहाँ पर आपका बांसुरी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वीप कह रहा है द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है, तो 11,516 किलोमीटर, यहाँ पर आपका 5,516 किलोमीटर, आपका 7,516 किलोमीटर, 9,516 किलोमीटर। तो यहाँ पर भैया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पर 62 में राइट आंसर देंगे। इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की जो अनुमानित लंबाई है देखिए 7516 आपको बताया है, 7516 का यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिएगा भाई वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी लोग, क्लास को शेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए 8:30 बजे से आपकी बेहतरीन करंट अफेयर की उसकी मॉडल पेपर की क्लास चल रही भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो आसियान जो है ना का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका कंबोडिया, चाइना, फिलीपींस और आपका लाओस। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना कौन सा देखिए आसियान का सदस्य नहीं है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा। देखिए 5 देश यहाँ पर आप देखेंगे, आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, एक इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। तो यहाँ पर जो किसका सदस्य नहीं, तो आपका चाइना जो चीन हो जाएगा, चीन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। बिल्कुल भाई देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है, कल्पना रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपके आ रहे हैं। तो चलिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग भाई, वीडियो को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पर 64 नंबर देखेंगे, ये आपका संगीत में या फिर पत्रकारिता में या फिर पर्यावरण या फिर चिकित्सा में। तो BC राय पुरस्कार भैया किस क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे चिकित्सा आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सी नंबर देखिए आपका राइट आंसर हो। यहाँ पर देखिए 70 क्वेश्चन है आपके, 70 नंबर तो क्वेश्चन यहाँ पर है। बिल्कुल देखिए कल्पना शर्मा के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, बी हमिंग बर्ड और फिंच है, आपका रोबिन है, आपका डायमंड फायरटेल है। तो यहाँ पर आपको दुनिया का सबसे छोटा पक्षी बताना भैया 65 में कौन सा हो जाएगा, तो हमिंग बर्ड आपका हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे छोटी चिड़िया है भैया विश्व की। कह रहा है धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है भैया, तो यहाँ पर प्रेमचंद है, आगे है, निराला है या फिर दिनकर है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए धनपत राय कह रहा है श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद आपका, यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आकांक्षा, कल्पना, रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर कर रहे हैं। तो सभी लोग भैया वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, 67 नंबर देखिएगा, कह रहा है अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार जो आपका दिया गया है किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है, पहला आपका प्रियंका दुबे या फिर नीलम तिवारी या फिर आपका सबा खातून या फिर आपका आरिफा जौहरी। तो बिल्कुल भाई देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा आरिफा जौहरी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है भाई, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। यहाँ पर कह रहा है किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता जो थॉमस कप है 2022 का खिताब जीता है, भैया किसने जीता, भारत ने, इंडोनेशिया ने, डेनमार्क ने या फिर चाइना ने। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है किस देश ने पुरुष के बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है, तो ये आपका हो जाएगा भैया इंडिया। भारत देखिए कल भी आपका डिस्कस हुआ था क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका भारत यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। बिल्कुल देखिए मोहम्मद खालिद बिल्कुल ही करेक्ट आंसर कर रहे हैं।
तो सभी लोग देखिए अपने राइट आंसर करिएगा भाई। और देखिए जो लोग नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रंच टाइम आपका नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी आपका क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजेश तलवार ने, डॉक्टर श्री राम चौलिया, या फिर आपका देवाशीष मुखर्जी, या फिर प्रेम रावत ने? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 69 में क्या हो जाएगा, किसने लिखी है? यहाँ पर आपका जो हो जाएगा डॉक्टर श्री राम चौलिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 4 मार्च को, 15 मार्च को, 28 अप्रैल को, या फिर 22 अप्रैल को? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस भैया कब मनाया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी को पता होगा 22 अप्रैल, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर भैया देखिए